बंद कर देंगे जेपीएससी। हम मुर्गा मुर्गी बेचेंगे, हम लाद के खुद होगा तो क्या करेगा, जेपीएससी को भी आके ब्लास्ट कर देंगे। नहीं चले देंगे। जेपीएससी हो गया, हो गया, रिजल्ट जारी करो, जारी करो। आपका मेरा विनती है कि आप रिजल्ट जारी कराइए। आप हमारे आपके लिए मैंने पिंडदान किया, आपके बुलाने के लिए मैंने जेपीएससी काउंसिल का काम किया। आप आए तो भोले वाले बच्चों का जीवन बचा देंगे। आइए आइए प्लीज आइए होते ही राज्य के छात्र एवं छात्राओं के साथ यह दुर्व्यवहार शोभा नहीं देता है। पता नहीं ये अधिकारी वर्ग से आए, मुख्य सचिव से रिटायर होने के बाद जेल खियांगते यहाँ के जेपीएससी के अध्यक्ष बने, अभी भी अफसरशाही लोगों का नहीं गया है। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं हमारे साथ इंडिया डायलॉग। मुद्दा आपका। झारखंड का बने 24 साल हो गया है और 24 साल में झारखंड जेपीएससी यानी झारखंड लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा हुई है वो महज 11वीं परीक्षा हुई है और 11वीं परीक्षा 2024 में हुई है और उसका रिजल्ट यानी मेंस का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, जिसमें लाखों छात्रों ने परीक्षा दिया था और 5600 छात्र उत्तीर्ण हुए थे। तो मेंस का रिजल्ट अभी तक नहीं निकल पाया है, जिसको लेकर आज तमाम परीक्षार्थी छात्र आंदोलन देने को तैयार हैं, आंदोलन करने को तैयार हैं और अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर आज से ये छात्र नजर आ रहे हैं। साफ देख सकते हैं जो छात्रों के हाथ में बैनर पोस्टर है उसमें 11 जेपीएससी रिजल्ट जारी करो या फांसी दो कहता नारा देते नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं जेपीएससी कार्यालय से अधिकारी निकल रहे हैं, छात्र जो है अधिकारी के गाड़ी को बुकिंग करते नजर आ रहे हैं। हम सीधे छात्रों से अब बात करने की कोशिश करेंगे। जेपीएससी की जो रिजल्ट है, जेपीएससी का रिजल्ट अभी तक नहीं निकला है। लगातार छात्रों के साथ परेशानी बहुत है। सरकार बंद है, सरकार को विकास दिख नहीं रहा है। हम ही लोग ब्लॉक में बैठ के हम लोग को डेवलप करें, सरकार सोई हुई है। हम लोग कहाँ जाए, हम लोग उम्र तो निकलते चले जा रहे हैं। अब लगभग 40 के लगभग पहुँच जा रहे हैं। अब हम लोग क्या करें। अब बताइए 17 दिन में हम लोग एग्जाम दें तो रिजल्ट तो जारी करना चाहिए था। धूप में हम लोग मर रहे हैं। जो देश राज्य का हम लोग विकास करने के लिए हम लोग इतना पढ़ाई किए, लाइब्रेरी में हम लोग रात दिन हम लोग उसमें समय दिए। अब हम लोग का क्या करें। अब इसको जवाब देना चाहिए। यही कहना है कि सरकार जल्द से जल्दी जेपीएससी अध्यक्ष को कहे कि रिजल्ट जारी कर दे। मतलब यही कहना है। तपती धूप में छात्राएं भी यहाँ आंदोलन करते नजर आ रही है। अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे यहाँ आज अपने रिजल्ट की मांग को लेकर आई हुई है। हम सीधे जानने की कोशिश करेंगे अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल आज से है आप लोग। अगर सरकार रिजल्ट जेपीएससी रिजल्ट नहीं जारी करती सर, हम लोग तो कोशिश कर सकते हैं कि हमारा रिजल्ट जारी हो जाए, पर सरकार के मनमानी नहीं है कि हम लोग की बात भी नहीं सुन रही। कोई डेलीगेशन भी नहीं आया कि आप क्या कहना चाहते हैं, क्या उनकी समस्या कोई सुनना नहीं चाहता है। जो छात्र हैं, छात्र लगातार आवाज उठाते नजर आ रहे हैं, फिर भी सरकार और जेपीएससी अभी तक बात नहीं सुन रही है छात्रों की। सबसे पहले तो ये हमारे राज्य की दुर्भाग्य है और ये कहीं ऐसा किसी राज्य में नहीं होता है कि इतना दिनों से मेंस का रिजल्ट जो होता है वो लटका करके रखा जाता है। और हमें ये आश्वासन दिया गया था कि पिछले बार अगस्त में ही हमारा रिजल्ट होगा और सारा मेरिट लिस्ट आउट होगा। अभी तक ये चीज हुआ नहीं है, तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा दुर्भाग्य की बात है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, जल्दी से जल्दी जितना जल्दी रिजल्ट क्लियर कीजिए। आप बताइए, एक स्टूडेंट जो होता है उसके पास कितना इकोनॉमिक क्राइसिस रहता है। ठीक है, फाइनेंशियल इश्यूज होता है कि भाई घर से आपको मांगने में अच्छा नहीं लगता है वो चीज।
ठीक है, जो भी है यहाँ पे लोग अनएम्प्लॉयड लोग हैं, ठीक है, तो वो चीज सही नहीं है, बिल्कुल गलत है ये चीज, ऐसा एकदम नहीं होना चाहिए। तो आक्रोशित है सारे युवा, आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से युवा सारे हमारे आक्रोशित है, और बहुत ज्यादा आक्रोशित है, क्योंकि नहीं होना चाहिए ये चीज। 11-11 महीना 10-10 महीना आप अगर रिजल्ट पेंडिंग कीजिएगा, अगर हम लोग दूसरा स्टेट में लगते हैं या फिर हम लोग कहीं और अगर सेंट्रल एग्जामिनेशन देते हैं, तो अभी कहीं ना कहीं हमारा क्लियर रहता है और हम आगे निकल गए। तो हमारा मेहनत जो होता है वो हमारा जो है पानी में जा रहा है पूरी, ठीक है। आदमी रिविजन नहीं कर पाता है, दूसरे एग्जाम्स के बारे में नहीं सोच पाता है, तो ये चीज बिल्कुल नहीं होना चाहिए ये चीज। देख सकते हैं छात्र आक्रोशित हैं और छात्रों का साथ आज रांची के विधायक सीपी सिंह, जो भारतीय जनता पार्टी से रांची के विधायक हैं, वो भी साथ देते नजर आए और क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, पहले सुनते हैं। चाहे जेपीएससी का मामला हो, चाहे जेएससीसी का मामला हो, चाहे अन्य कोई परीक्षा हो, यहाँ पता नहीं रिजल्ट में इतना देरी क्यों करता है। असल में हमें जब लगता है ये सेटिंग गेटिंग करते हैं, पैसा लेकर यहाँ बहुत सेटिंग गेटिंग होता है। और अभी भी तो कितने लोगों पर केस चल रहा है भाई, सीबीआई का केस है, कितने लोगों पर सीबीआई का केस है, कैसे सेटिंग गेटिंग करके हो गए। मैं ये कहूँगा, पहले अध्यक्ष नहीं था, मैंने विधानसभा में इस पर मामला उठाया, अध्यक्ष की बहाली हो गई, और जब अध्यक्ष की बहाली हो गई तो मैं रिजल्ट जारी क्यों नहीं कर रहा हूँ। और प्रत्येक वर्ष रिजल्ट जारी होना चाहिए। आपका रिजल्ट जारी नहीं करते हो, 2-2 साल 3-3 साल लटका के रखते हो, तो छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो जाता है। अरे भैया, सारे के सारे झारखंडी छात्र छात्राएं हैं, कोई विदेशी नहीं है, और जो विदेशी है उसको बाहर करो, लेकिन इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करो। मैं इनके साथ समर्थन में हूँ, मैं इनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार हूँ, इनकी मांगे जाएगी। तो देखा आपने कि रांची के विधायक सीपी सिंह क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे, वो छात्रों का साथ देते नजर आ रहे थे और छात्रों को ये भी समझाते नजर आ रहे थे कि अगर धरना प्रदर्शन ही करना है तो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल ना करें, खा पी कर धरना प्रदर्शन करें। कुछ छात्र हैं जो इसको लीड करते नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं झारखंड जो छात्र हैं अलग अलग जिले से पहुंचे हैं और जेपीएससी हाई का नारा लगाते हुए ये नजर आ रहे हैं और हम सीधे जानने की कोशिश करेंगे सत्या जी। आज जेपीएससी के गेट पे अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल कर रहे हैं, क्या कहेंगे? ये लोग चाहते हैं कि सत्यनारायण शुक्ला मर जाए, ये लोग चाहते हैं रिजल्ट जारी नहीं हो, ये लोग चाहते हैं कि पैरवी पुत्र यहाँ के नौकरी करे। जो इतना लोग मेंस दिया है, मजाक है क्या है? आप रिजल्ट क्यों नहीं जारी कर रहे हैं? क्यों नहीं रिजल्ट जारी कर रहे हैं? क्या कारण है आपका? क्या कारण है? ये लोग इस निचता पे उतर गए। बताइए, अध्यक्ष महोदय बोले थे ना हम आएंगे समीक्षा करेंगे, 1 सप्ताह का 4 सप्ताह हो गया, कहाँ गया रिजल्ट आपका? आप एक मुख्य सचिव रहे हैं, अभी भी मैंने अध्यक्ष के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला हूँ, क्योंकि वो नए हैं, हमारे अभिभावक हैं और IAS IPS पढ़े लिखे यूपीएससी निकाल कर आए हैं। वो तो छात्रों का दर्द समझते हैं ना। ये मेंबर मनमानी क्यों कर रही है? क्या मेंबर चाहते हैं कि बच्चा घुट घुट के मरे? बताइए, हमने आज तक इतना आंदोलन किया, जेपीएससी का एक पत्ता तोड़ के नहीं लिखे गया, क्योंकि हमारे पूर्वजों का खून पसीना से सीधा हुआ है। समझ रहे हैं ना, ये स्थिति है। और 24 साल में 11वीं परीक्षा और 11वां परीक्षा का भी रिजल्ट अभी तक नहीं आ पाया है। अब छात्र कहाँ जाएंगे? अपने उम्र लेके कहाँ जाएंगे? इन लोग गिनाते हैं, इन लोग कार्मिक से 11, 12, 13, 14, 15 के बाद 25 ठेका देते हैं, गिनती बढ़ाते हैं। और मैं आपको कह रहा हूँ कि हमें आज के आज रिजल्ट चाहिए। अगर सरकार में मानवता है और अगर यहाँ पर आयोग में बैठे लोगों में मानवता है तो मानवता धर्म का पालन करो, मानवता धर्म का पालन करो। अन्यथा जिस दिन हम उग्र होंगे ना, एक ईंट उठा के ले जाएंगे, बंद कर देंगे जेपीएससी, या मुर्गा मुर्गी बेचेंगे हम लाद के खुद। माननीय मुख्यमंत्री बोलते हैं मुर्गा मुर्गी बेचो, या सुअर पालेंगे। इन लोग इतना तानाशाह हो गया है, इन लोग इतना तानाशाह हो गया है कि सरकार जो है फर्स्ट कैबिनेट में बोली थी कि कैलेंडर ले आएंगे, तो कैलेंडर आता तो लोग को पता चलता मेरा इंटरव्यू कब है। FSO के स्टूडेंट, CDPO का स्टूडेंट, जेपीएससी का स्टूडेंट, सारे लोग परेशान हैं। लोग रूम में बैठ के घूट रहे हैं, घूटेंगे तो क्या करेंगे?
आज पाकिस्तान जो है हमला किया तो क्या किया इंडिया, उसी तरह इन लोग जब हम लोग पे घूटन दे रहे तो घूटन में क्या करेंगे, लास्ट में तो ईंट का ईंट बजा देंगे ना। हाँ, इतना इन लोग तनाशाही कि सरकार का नहीं सुन रहा है, इतना तनाशाही नहीं चलेगा। आप कैलेंडर दीजिए, जेपीएससी का रिजल्ट दीजिए। कैलेंडर तो जारी हो गया सरकार के विदेश दौरा का। कहाँ सरकार विदेश घूमे कहीं घूमे उससे मतलब नहीं है। आपको स्टूडेंट लाया है तो कम से कम जो है कैलेंडर जारी करके लोग अगला जेपीएससी या जो भी पहले परीक्षा हो चुकी है, एफएसओ का हुआ है, इसका सीडीपीओ का हुआ है, लोग आएगा नहीं कब इंटरव्यू है कब रिजल्ट है, क्योंकि सारे स्टूडेंट जो है तनाव में जी रहे हैं, रूम में रहते रहते लोग घूट रहे हैं। घूटे घूटे क्या होगा, जब अपने ब्लास्ट होगा तो क्या करेगा, जेपीएससी को भी आके ब्लास्ट कर देंगे। क्या करेंगे, हम ब्लास्ट करेंगे। कहावत है ना कि हम तो जाएंगे सनम लेकिन तुमको भी क्या करेंगे, लेके जाएंगे। जब जीवन नहीं करेंगे तुम जी के क्या करोगे भाई। हाँ, इसलिए अविलंब क्या करे, कैलेंडर जारी करे ताकि और जो एग्जाम है उसका जो है रूटीन पता चले। हम भी स्टूडेंट है एफएसओ का, हमें भी पता चलना चाहिए कब इंटरव्यू होगा, तब ने उसकी तैयारी करेंगे। कल आप रिजल्ट दे दीजिएगा, परसों इंटरव्यू लीजिएगा, ऐसे थोड़ा होता है। इसका भी रिजल्ट दे, सारा कैलेंडर दे, नहीं तो इतना मनमानी नहीं चलेगा। जेपीएससी और छात्र हमेशा से आंदोलन करते नजर आए हैं जेपीएससी के बाहर। एक चीज और सवाल आपसे पूछना, नहीं लगता है कि छात्रों के अधिकार का हनन हो रहा है? हनन, यहाँ सीधे गाला काटा जा रहा है, गाला खड़े खड़ा काट के छोड़ दे रहा है कि थोड़े दिन बाद 2 दिन के बाद काटेंगे। फिर ऐसे धीरे धीरे काट रहे हैं ताकि छात्र डर से मरे, छात्र ऐसा मरे कि लोग सोचे कि हम जेपीएससी का फार्म गलती से भर दिए थे, जेपीएससी का पीटी गलती से दे दिए थे, मेरा मेंस गलत से, क्योंकि पैरवी पुत्र का यहाँ नहीं चल रहा है, पैरवी पुत्र का नहीं चल रहा है। अगर मैं बोला ना कि मानवता धर्म के पालन कर रहे हैं क्या, नहीं, ये मानवता नहीं, ये मतलब कि क्या बोले, इन लोग के जो मन में ना राक्षस प्रवृत्ति का विचार आ गया है। अरे भैया क्यों, तुमसे बच्चा का क्या तकलीफ है, तुमको शुक्ला से तकलीफ है, तुम शुक्ला को मरवा दो, शुक्ला को फेंकवा दो, शुक्ला का दफन करवा दो, वो चलेगा। लेकिन ये मासूम बच्चे जो पीटी पढ़े, जो मेंस दिए, ये मेंबर असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति करते हैं। ये दुर्भाग्य है हमारा राज्य का। माननीय मुख्यमंत्री जी के इशारा पर बैठ गए, तो श्राद्ध क्रम भी कर दिया। ये चाहते कि अब शुक्ला का श्राद्ध हो। अरे भैया हमारा भी श्राद्ध होगा, टेंशन मत लो, यहाँ कोई रहने नहीं आया है। अभी हमको अभी मरना होगा, अभी प्राण छूट जाएगा, अभी पुलिस आएगा गोली मार के कहीं फेंक सकता है, हम उसका सम्मान करेंगे, लेकिन अपने अधिकार और अपने झारखंड के वहां का अधिकार का हनन नहीं होने देंगे। अरे जेपीएससी का मेंबर चोर है, ना होता जा रहा है। और आज से लगातार यहाँ भूख हड़ताल पर धरने के माध्यम से जेपीएससी और सरकार को चेताने की कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द 11वीं मेंस का रिजल्ट जारी करो, वरना हम यही अपना दम तोड़ते नजर आएंगे। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, इंडिया डायलॉग, मुद्दा।